हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में, जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली इकोलॉजिकल पिरामिड्स हम किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं कि हम जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं इसको किसने डिस्कवर किया था। इसको फर्स्टली डिस्कवर किया था चार्ल्स एल्टन ने इन 1927। इसके लिए इसे क्या कहा जाता है, एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स मेनली होते क्या हैं। जब किसी इकोसिस्टम में क्या होता है, फूड चेन को डिफरेंट टॉपिक लेवल्स के एनिमल्स को एक हम क्या करते हैं, हम कह सकते हैं कि रेखीय चित्र से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। यही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, सबसे इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे नीचे की साइड क्या रखा जाता है, जिसमें नंबर ऑफ हायर एनिमल्स होंगे वो रखे जाएंगे, और सबसे ऊपर किसे रखा जाता है, जो सबसे लोअर एनिमल होंगे, नंबर ऑफ लोअर या लोवेस्ट एनिमल्स, उनको रखा जाता है। ठीक है, ये इस तरह से लिखा है कि अपराइट भी बन सकता है, इन्वर्टेड भी, एंड कौन सी शेप में, स्पिंडल शेप में। तो इस तरीके से हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स का एक इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब ये क्या लिखा है कि जो अपराइट इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं उसमें प्रोड्यूसर्स जो होते हैं आउट नंबर एंड आउटवेट, या हर्बीवोरस जो होते हैं वो हमारे आउटवेट या आउटर नंबर ऑफ द कार्निवोरस हो सकते हैं। ये आ जाते हैं अब टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। मेनली जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर क्या होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, अब मेनली जो पिरामिड ऑफ नंबर होते हैं, इस टाइप के पिरामिड कैसे होते हैं, मेनली नंबर ऑफ एनिमल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पिरामिड ऑफ नंबर है, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें मेनली नंबर ऑफ एनिमल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है पिरामिड के थ्रू। ठीक है, इस पर बेसिस जो पिरामिड होते हैं वो मेनली अपराइट बनते हैं, यानी कि सीधे बनते हैं। ठीक है, और मतलब कुछ पिरामिड्स कैसे होते हैं जो अपराइट बनते हैं, और कुछ पिरामिड्स कैसे होते हैं जो इन्वर्टेड बनते हैं, यानी उल्टे बनते हैं। जैसे ग्रास पिरामिड हो गया, तो ग्रास पिरामिड कैसा बनता है, इसका अपराइट बनता है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ जो ग्रास है या नंबर ऑफ हम कह सकते हैं प्लांट हैं वो ज़्यादा है, यानी प्रोड्यूसर्स हमारे ज़्यादा हैं। यही लिखा है यहाँ पर ग्रासलैंड का और पॉन्ड इकोसिस्टम का। पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा, पॉन्ड इकोसिस्टम में जो पॉन्ड में प्रेजेंट छोटे छोटे से प्लांट्स होंगे, ज़ूप्लैंक्टन्स होंगे, वो ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वहाँ पर उसका जो पिरामिड है वो उल्टा बन जाएगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ये इसका एग्जाम्पल। और अब हम दिखाते हैं आप लोगों को इसका पिरामिड। ये इसके पिरामिड हैं, पिरामिड ऑफ नंबर। ये पॉन्ड इकोसिस्टम है एंड ये पैरासिटिक इकोसिस्टम है। ये आगे हमारा स्पाइरल शेप का। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या आ जाएगा, जब किसी इकोसिस्टम में हम किसी भी इकोसिस्टम में जब हम क्या करते हैं, जितना भी उनका क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राई वाटर होगा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो मापा जा सकता है, या हम कह सकते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ ड्राई वेट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर इन ऑर्गेनिक सिस्टम एट एनी टाइम इज कॉल्ड बायोमास। उसका बायोमास कहते हैं। और बायोमास को हमेशा हम किस में मापते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ बायोमास। बायोमास की यूनिट होती है ग्राम पर मीटर स्क्वायर। बायोमास को हम ग्राम पर मीटर स्क्वायर में मापते हैं। जो हर्बीवोरस होते हैं हम लोगों के, उनका बायोमास हमेशा कैसे रहता है, कम रहता है। और एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है, नंबर ऑफ बायोमास हमेशा कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, ये मेनली यूनिट एरिया पर भी डिपेंड रह सकता है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। ये इसके एग्जांपल्स हैं पिरामिड ऑफ बायोमास के। सबसे पहले आता है हमारा
कहाँ पर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एंड इसके बाद ये पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड टाइप, ये क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा थर्ड, जो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, सभी जितने भी हमारे कैसे होते हैं इकोसिस्टम होते हैं, सब में कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, अब ये क्या प्रेजेंट करेगा, ये सभी ट्रॉपिक लेवल्स में एनर्जी रिप्रेजेंट करेगा कि कितनी एनर्जी कहाँ से ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स में, प्रोड्यूसर्स में, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में और टर्शियरी कंज्यूमर्स में, सब में क्या करेगा, एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि कितनी कैलोरी कितने ईयर में क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, ये रिप्रेजेंट करेगा। ये इसकी यूनिट होती है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू द एग्जाम्पल। ये आ जाएगा इसका पिरामिड। पिरामिड में क्या आ जाएगा, सबसे पहले सोलर एनर्जी यानी सन एनर्जी। सोलर एनर्जी आ जाएगी, रिप्रेजेंट की हुई है, इसमें कितनी एनर्जी है, 1500 कैलोरीज। अब कहाँ पर आई है, ग्रास पर पड़ी, इसमें कितनी कैलोरीज है, 15 कैलोरीज यहाँ से इन्होंने बर्न की। इसके बाद हर्बीवोरस है यहाँ पे 1.5 कैलोरीज और कॉर्निवोरस में 0.15 कैलोरीज। ये हो गया हमारा एनर्जी फ्लो। ठीक है, अब इसका अपराइट मैंने बोला था कि इसका जो पिरामिड होता है वो सभी इकोसिस्टम में कैसा बनता है, अपराइट बनता है। तो इसका ये पिरामिड हो जाएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी का। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स में इनकी कितनी कैलोरीज हैं, 10,000 कैलोरीज। फिर हमारा आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स, यहाँ पे आ जाएगी 1000 कैलोरीज। सेकेंडरी कंज्यूमर्स यहाँ पे आ जाएगी 100 किलो कैलोरीज। यहाँ पे आ जाएंगे टर्शियरी कंज्यूमर्स, यहाँ पे आ जाएंगी 10 कैलोरीज। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ एनर्जी फ्लो ऐसे जाएगी ये। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।